Hello students, let's see this question. The question has one assertion and one reason. आपको अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. असर्शन कहता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने H2SO4 से ट्रीट किया जिससे कि वो अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया. फिर आपने इस एसिड मिक्सचर के अंदर ही NaOH डाल दिया और ये कन्वर्ट हो गया आपके सोडियम सल्फेट में, अमोनिया गैस में एंड वाटर में. राइट. अब आपने सेकेंड टाइम क्या किया कि आपने अमोनिया जो ये रिलीज हुआ है फर्स्ट स्टेप में, इसको आपने टाइट इसमें आपने ऐड कर दिया आपने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिससे अमोनियम सल्फेट बन गया. ठीक है. तो ये जो रिएक्शन स्कीम है और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस किसका है? एक क्वांटिटेटिव मेथड है. क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन कर रहे हो आप इस मेथड से. ये जो रिएक्शन स्कीम दी है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो रहा है नाइट्रोजन से. और ये कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? ये जो इसमें अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया को टाइट्रेट कर रहे हैं तो ये मेथड है आपका जेल्डाल्स मेथड. जेल्डाल्स मेथड. क्लियर. रीजन में कहा है द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इज डन इन द अबव मेथड एंड इज नोन एज जेल्डाल्स मेथड. तो ये भी ट्रू है और ये रिएक्शन भी ट्रू है एक्चुअल में. और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि एक्चुअल में ये रिएक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है. सो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट. अब देखो यहाँ पर देखो आपने यहाँ पर एक क्या करते हैं, जब अमोनिया रिलीज होता है फर्स्ट रिएक्शन में, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में, ये आपका जेल्डाल मेथड का फर्स्ट स्टेप है और ये वाला आपका सेकेंड स्टेप है. ठीक है. तो ये जो अमोनिया रिलीज होता है फर्स्ट स्टेप में, इसको टाइट्रेट करते हैं एक नोन वॉल्यूम सॉरी नोन कॉन्सेंट्रेशन के H2 सोल्यूशन से, स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ H2SO4 से. सो मान लो कि H2SO4 है, राइट. इसकी सर्टेन मोलैरिटी होगी और एक इसका सर्टेन वॉल्यूम इस्तेमाल होगा. सिमिलरली यहाँ पर भी आपने NaOH इस्तेमाल किया किस लिए? इस अमोनियम सल्फेट को डिसॉल्व करने के लिए, एक सर्टेन बेस निकालने के लिए. तो यहाँ से बेस क्या निकला? NH3 निकला, जिसको फर्दर हम नेक्स्ट स्टेप में H2SO4 से टाइट्रेट कर देते हैं. ठीक है. तो आपने NaOH जो लिया है इसके लिए भी इसकी भी सर्टेन मोलैरिटी लोगे एंड सर्टेन वॉल्यूम लोगे. ठीक है. M1 मतलब मोलैरिटी, M मतलब मोलैरिटी, V मतलब वॉल्यूम. कॉन्सेंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. क्लियर ना मोलैरिटी का मतलब. अब देखो यहां से अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो NaOH है ये इस H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा. ठीक है. और ये जो H2SO4 है यहाँ पर कुछ एक्सेस में डालोगे जिससे कि आपका ये NaOH न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये NH3 न्यूट्रलाइज हो जाएगा. ठीक है. सो आपका जो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 लेफ्ट बचेगा जब टाइट्रेशन में, वो कितना होगा? टोटल वॉल्यूम में से आपने V1 वॉल्यूम माइनस कर दिया. ठीक है. मतलब जो भी आपका जो एक्सेस वॉल्यूम होगा किसका? H2SO4 का, वो कितना होगा? सॉरी V1/2 करोगे ना, क्योंकि NaOH तो क्या है? मोनो एसिडिक बेस है, एक ही हाइड्रोक्साइड रिलीज करता है. बट कि सल्फ्यूरिक एसिड कितना करेगा? 2 प्रोटॉन्स रिलीज करेंगे. तो अगर आपका NaOH अगर आपने 1 मोल H2SO4 लिया है तो उसके कितने मोल्स NaOH के चाहिए होंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए? 2 मोल्स चाहिए होंगे. तो अगर मैंने V1 वॉल्यूम लिया है NaOH का तो H2SO4 का कितना वॉल्यूम होगा? मतलब V/2 हो जाएगा, हाफ वॉल्यूम हो जाएगा. ठीक है. ठीक है. रिलेशनशिप इनका क्या? 1:2 का रिलेशनशिप है ना, इस वजह से. ठीक है. H2SO4 और NaOH का रिलेशनशिप क्या है? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है. ठीक है. तो 1:2 का रिलेशनशिप है. क्लियर. राइट. ओके. सो इतना वॉल्यूम आपके H2SO4 का बच जाएगा. अब ये जो H2SO4 का वॉल्यूम है, एक्चुअल में यही वॉल्यूम तो यूज होगा इस अमोनिया को क्या करने के लिए? न्यूट्रलाइज करने के लिए. ठीक है. अब देखो अमोनिया भी कैसा है? एक सिंगल प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट, सिंगल प्रोटॉन को प्रोटॉन के साथ में रिएक्शन दे सकता है इसके पास, क्योंकि एक ही लोन पेयर है. तो यहां से हम क्या देखेंगे? वॉल्यूम ऑफ NH3, ये कह सकते हैं कि इस तरीके से समझ सकते हैं कि कितना वॉल्यूम आपके NH3 का लगेगा. ठीक है. अगर इतना वॉल्यूम H2SO4 का बच गया है, ठीक है, NaOH को न्यूट्रलाइज करने के बाद में, तो कितना वॉल्यूम NH3 का वो न्यूट्रलाइज कर पाएगा? सो अब देखो यहाँ पे ये कैसा है? डाई बेसिक है और ये कैसा है? मोनो एसिडिक है. तो यानी कि अगर इसका ये वॉल्यूम अगर आप ले रहे हो, इसका ये वॉल्यूम ले रहे हो, तो इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा. क्लियर. इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा. तो ये क्या होगा? आपके NH3 का वॉल्यूम निकल कर आएगा. ठीक है. तो 2 into V minus V1/2,
ये हो जाएगा। अब अगर आपको वॉल्यूम पता चल गया, तो वॉल्यूम को आप क्या कर सकते हो, मास में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर। और फिर मास से परसेंटेज निकाल सकते हो, कितना परसेंट पड़ा था। सो ये होता है आपका जेल्डॉस मेथड। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।